पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल 800 लोगों को ट्रबल मेकर बताने वाले मामले के बाद अब वोटिंग के दिन बाइक चलाने पर रोक लगाने वाले आदेश पर कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग यानी ईसीआई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बाइक चलाने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकता। अदालत ने कहा है कि फ्री और फेयर चुनाव के नाम पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इस तरह का सख्त प्रतिबंध ठीक नहीं है। जस्टिस कृष्णा राव की एकल पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अधीन चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को बदल दिया है। क्या था चुनाव आयोग का आदेश? दरअसल 20 अप्रैल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ ने आदेश जारी किया था कि मतदान से 2 दिन पहले से वोटिंग के दिन तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाना पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली फंक्शन में छूट रहेगी। दिन में भी पिलियन राइडिंग यानी दूसरे व्यक्ति को पीछे बिठाकर चलाने पर रोक रहेगी और ये आदेश पहले चरण के मतदान यानी 23 अप्रैल से पहले लागू कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने क्या कहा? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने ये साफ कहा है कि फ्री और फेयर चुनाव के नाम पर अथॉरिटी बाइक चलाने पर पूरी रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग ने वोटिंग के दिन से 2 दिन पहले से ही बाइक चलाने पर इतना सख्त प्रतिबंध क्यों लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाइक रैली पर रोक लगाना ठीक है क्योंकि इससे हिंसा रुक सकती है, लेकिन आम लोगों को बाइक चलाने से रोकना गलत है। कोर्ट ने अब क्या क्या इजाजत दी? मतदान से 2 दिन पहले से बाइक रैली पूरी तरह बंद रहेगी। मतदान से 12 घंटे पहले पिलियन राइडिंग नहीं होगी, सिवाय मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली फंक्शन या स्कूल के बच्चों को छोड़ने लेने जैसी जरूरी जरूरतों के लिए। मतदान के दिन वोट डालने, मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली फंक्शन के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक फैमिली पिलियन राइडिंग की इजाजत होगी। ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी जैसी डिलीवरी सर्विस और ऑफिस जाने वाले लोगों को प्रॉपर आईडी दिखाने पर छूट रहेगी। किसने याचिका दायर की? आपको बता दें कि वकील निरंकर दास ने याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि वो रोज हाईकोर्ट जाते हैं और टैक्सी या कार का खर्च नहीं उठा सकते। बाइक उनका मुख्य साधन है। शाम 8 बजे के बाद भी काम होता है, इसलिए ये प्रतिबंध उनके पेशे और आजीविका पर असर डालता है। पुलिस से छूट मांगना भी व्यवहारिक नहीं है। कोर्ट ने माना है कि इस तरह का प्रतिबंध मौजूदा कानून के मुताबिक नहीं है। चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324(1) के तहत चुनाव कराने का अधिकार है, लेकिन उसे भी कानून और नियमों का पालन करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा है कि पहले से ही पैरा मिलिट्री फोर्स और लोकल पुलिस तैनात है, वाहनों की चेकिंग की व्यवस्था भी है, इसलिए बाइक पर पूरी रोक लगाने की जरूरत नहीं है। ये फैसला पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान लोगों की सुविधा और आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आया है। कोर्ट ने यह साफ किया है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, लेकिन आम जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरे चरण के मतदान से पहले यह फैसला काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। 800 को ट्रबल मेकर बताने वाले आदेश पर रोक। दरअसल अभी हाल ही में पहले चरण के चुनाव से पहले चुनाव आयोग की मनमानी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया था। इसने परेशान करने वाला यानी ट्रबल मेकर बताने वाले चुनाव आयोग के एक विवादित आदेश पर रोक लगाती थी। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति को सिर्फ ट्रबल मेकर कहकर आम आदेश जारी नहीं कर सकता। ये कानून के खिलाफ है। बहरहाल ताजा मामला 21 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस से जारी एक मेमो से जुड़ा है। इसमें करीब 800 लोगों की लिस्ट थी और उन्हें परेशान करने वाला यानी ट्रबल मेकर बताया गया था। मेमो में कहा गया था कि ये लोग मतदाताओं को डराते धमकाते हैं और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं। इस लिस्ट में स्थानीय पार्षद, पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद जैसे चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल थे। मेमो में पुलिस को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने इस मेमो पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस में तैनात पुलिस ऑब्जर्वर ने गलती की है। वो किसी भी नागरिक को आंख बंद करके परेशान करने वाला घोषित नहीं कर सकते। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 21 अप्रैल वाला मेमो जून 2026 के आखिरी दिन तक या कोर्ट के अगले आदेश तक प्रभावी नहीं रहेगा।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल है, क्या अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग चुनाव अपराधों के लिए बने कानून के बावजूद आम निर्देश जारी कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून में कोई काम किसी खास तरीके से करने को कहा गया है तो उसे उसी तरीके से करना होगा, अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सत्येंद्र कुमार अंतिम बनाम सीपीआई मामले का हवाला दिया है और कहा है कि गिरफ्तारी कोई रूटीन काम नहीं है, ये कानूनी विवेक पर निर्भर करती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अनुच्छेद 21 और 22 के तहत किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल कानून द्वारा तय प्रक्रिया से ही रोकी जा सकती है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि ये अंतरिम आदेश किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं रोकता है। अगर लिस्ट में नाम वाले व्यक्ति कोई अपराध करते हैं तो पुलिस या प्रशासन अपने विवेक से कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी निवारक हिरासत केवल संबंधित कानून के मुताबिक ही की जा सकती है। चुनाव आयोग को 4 हफ्ते में अपना जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने को कहा गया है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 5 हफ्ते के बाद होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।